जब इन्होंने आज से पहले 5 बार पहले जांच की थी तो उसमें आपने क्या पाया, क्या रिपोर्ट थी? जब 5 बार ही बंदा नहीं निकला तो अब क्या करोगे आप? देखिए, सरकारें तो एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, लेकिन इसमें मर रहा है ये राजस्थान का युवा। तो सरकार अगर 5 बार जांच करवा रही है तो ये सवाल हमारे ऊपर नहीं उठ रहा है, ये सरकार के जो विभाग है उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्या उन विभाग में इतने काबिल अफसर या नौकर नहीं है जो कि हमारी जांच सही तरीके से पूर्ण कर सके? प्रदेश की राजधानी जयपुर इन दिनों धरना प्रदर्शन का अड्डा बन चुकी है। ऐसा इसलिए कि कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर आए दिन यहाँ पे शहीद स्मारक धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। एक ऐसा ही प्रदर्शन आज शहीद स्मारक पर देखने को मिला, जहाँ पर शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में लगे जो अभ्यर्थी थे, जहां पर 5546 पदों पर यह पीटीआई भर्ती हुई, 4180 लोगों का चयन हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जाने के कारण या कई अपवादित सूचना मिलने के कारण सरकार द्वारा इनको कहीं ना कहीं इनका जो नियमितीकरण का जो वेतन था रोक रखा है। इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए आज हम जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं, जहां पर अक्सर धरना प्रदर्शन चलता रहता है। क्या इसमें सच्चाई है वो सब यहाँ पे जानने के लिए कुछ शारीरिक शिक्षक की मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ इनका मामला है, कैसे क्या इनकी जो नियमितीकरण की जो मांग है वो रोक रखी है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा आनंद सिंह नाम है, मैं सिरोही जिले से बिलोंग करता हूँ और पाली जिले में मेरी पोस्टिंग है। आज हम इस तपती धूप में 400 किलोमीटर दूर दिन के 12-1 बजे इस तपती धूप में धरने पर बैठे हैं। हमारा एक ही मांग है कि पीटीआई भर्ती जो 2022 सरकार ने करवाई है, उसमें 2023 में उन्होंने पोस्टिंग दी, पहले ही हमारी भर्ती में देरी कर चुके हैं और अब 2 साल पूर्ण होने के बावजूद भी वो हमें हमारा वेतन नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं, स्थायीकरण नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ न कुछ इन फालतू की बातें बताकर हमारे को खिसकाया जा रहा है। क्या क्या फालतू की बातें बताई जा रही है सरकार द्वारा? सरकार का कहना है कि कुछ अभ्यर्थी फर्जी है, कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी कॉलेजों से डिग्री ली। तो मेरा कहना है कि जो फर्जी कॉलेज है वो अभ्यर्थियों ने तो नहीं खोले हैं, वो इसी राज्य में इसी सरकार के द्वारा पाले गए कुछ लोग चला रहे हैं। तो यह सरकार को ये बातें नहीं पता थी जब उन्होंने 10-10 बीघा में इतने बड़े कॉलेज खोल दिए, लोगों को फर्जी डिग्री, अगर सरकार बोल रही है कि उन्होंने डिग्री बांटी है तो सरकार के पास वो बातें नहीं थी, सरकार ने उसकी जांच नहीं की। क्या सरकार के पास ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है जो हर साल कॉलेजों की डिग्रियों की जांच करे, उनकी व्यवस्था की जांच करे, उनके कार्य प्रणाली की जांच करे? अगर सरकार ऐसा कर रही है तो सरकार इन बेरोजगार युवाओं के साथ बड़ा ही अन्याय कर रही है और आज नहीं तो आने वाले 10 साल 20 साल बाद ये युवा इस तरह भड़क उठेंगे कि सरकार का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। भाजपा सरकार सत्ता में आने से पहले वो कांग्रेस से आरोप लगाती थी, लेकिन कांग्रेस ठीक है, सरकारों का किसी युवा से कोई लेना देना नहीं है। आज 2 साल 3 साल भर्ती हमने ज्वाइनिंग करने के बाद भी हमारा वेतन नियमितीकरण नहीं हो रहा, स्थायीकरण नहीं हो रहा और सरकार ने हमारी इस भर्ती की 5 बार जांच करवा चुकी है। बार 5 बार जांच करने का क्या आरोप है? आप फालतू का उन जांचों के नाम पर सरकार बजट अपने जेब में डाल रही है और इन टैक्स पेयरों का पैसा खा रही है बस। और भी यहाँ पे शारीरिक शिक्षक है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इनका जो वेतन था जो कितने टाइम से रोका हुआ है, यहाँ पे जो महिला पीटीआई शारीरिक शिक्षक भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आपका जो नियमितीकरण जो वेतन वो कितने टाइम से रुका हुआ है सरकार द्वारा? वैसे लगे हुए तो 3 साल हो गए और 2 साल बाद हो जाना चाहिए फिक्सेशन, उसमें भी 10 मंथ ऊपर हो गए। गवर्नमेंट ने हमें एक पॉइंट दिया था कि भाई ये फर्जी है कुछ लोग, तो उनके 10 बिंदु और 10 डेज दिए थे, तो वो 10 डेज भी निकल गए, अब 10 महीने भी निकल गए, फिर भी गवर्नमेंट को वो 10 दिन कंप्लीट नहीं हो रहे, हमारे फिक्सेशन नहीं कर रहे। क्यों? हम इंसान नहीं है, हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमें वेतन नहीं चाहिए क्या? गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, वेतन तो हमें भी चाहिए ना, क्योंकि काम भी तो हम कंप्लीट ही कर रहे हैं। अगर हमारे में से कोई फर्जी है तो आप निकालो, हम मना नहीं कर रहे हैं कि फर्जियों को आप उनका फिक्सेशन करो, नहीं कर रहे। जिनका आपको लगता है कि भाई ये बंदा गलत है, आप उसको निकालो। भाई 10 महीने हो गए ना आपको जांच करते हुए, 6 बार डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, तो 5 बार जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स किया उनको सस्पेंड करो। क्यों? फर्जी डॉक्यूमेंट्स चेक कैसे करेंगे भाई? अगर उनमें फर्जी थे तो आप उन 5 बार डॉक्यूमेंट्स में जो भी जांच करते थे उनको भी आप नोटिस दो, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करो, है कि नहीं? हाँ, जो और भी यहाँ पे शिक्षक है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि मैम, जो आपके नियमितीकरण में देरी की जा रही है सरकार द्वारा, उसको लेकर क्या कहना है? उसके मतलब देरी करने का उनका बस एक ही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, एसओजी के ऊपर डाल रखा है। क्यों देरी पे देरी करे जा रहे हो? एक महिला जो होती है जॉब करती है,
उसको भाई पारिवारिक प्रॉब्लम भी होती है, बच्चे भी होते हैं, हमें कितना नुकसान हो रहा है ना, हमें कोई छुट्टी नहीं मिल रही, सीसीएल हमें नहीं मिल रही, कहीं भी जाते हैं बच्चे बीमार होते हैं, तो हमें हमें लाभ कहाँ से मिल रहा है? ये जो हमारा लॉस हुआ है, ये इस लॉस की भरपाई करेगी सरकार? छोटे छोटे बच्चे लाने पड़ रहे हैं, धरने में भी इतने छोटे छोटे बच्चे लाने पड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट को बच्चों पे दया नहीं आ रही। क्या सरकार के पास इससे काबिल अफसर? इन सभी शिक्षकों का कहना है कि कहीं ना कहीं इनका जो नियमितीकरण वेतन को लेकर के जो देरी की जा रही है, कि इसको जल्दी से जल्दी बहाल करने का कोशिश करें। और इनका कहना है कि जब यह जांच पड़ताल कर दी गई, उसके बावजूद भी सरकार द्वारा क्यों देरी की जा रही है। ये तमाम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के साथ साथ में तमाम बातें यहाँ पे निकल के आती हैं, और ऐसे ही अपडेट हम द खटक के माध्यम से बारी बारी से आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहे द खटक। शुक्रिया।